जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। प्रसंग चला था अपना, राजा की शक्ति सेना होती है, बड़े आदमी का रक्षक बॉडी गार्ड होता है। इसी प्रकार पिता के लिए अंत में रक्षा बेटा करता है। इसी प्रकार महाराज का रक्षक श्रावक होता है। साधु का जो कुछ भी आवश्यकताओं की पूर्ति करती वो श्रावक करता है। इसी प्रकार जीव की आवश्यकताओं की पूर्ति पुद्गल करता है, क्योंकि ये सब पुण्यहीन हैं, अधीनस्थ हैं, छोटे हैं। अब निर्णय करना है जीव राजा को कि वो अपने राजगद्दी की हुकूमत में, अपने राजत्व के भोग विलासता में अपने से बड़े राजाओं की तरफ दृष्टि रखता है या अपनी सेना को मजबूत करता है। दो तरीके अपनाते हैं लोग। सेना को तो शोषण करते हैं, अपने से जो बड़ा राजा है उससे बना के चलते हैं। एक दिन बड़ा राजा छोटे राजा को खा जाता है, समाप्त हो जाता है, अपने अधीन कर लेता है, समाप्त हो जाता है। इसलिए प्रकृति की नीति है, धर्म की नीति है, सबसे पहला काम करो। वो भी काम करूंगा, बड़े राजा से बनाए बिना तो अपन जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। अपने से पुण्यवानों की छाया के बिना अपना कुछ भी नहीं चलने वाला। अपन कितना भी कुछ बनाने में 1 मिनट में मिटा देंगे, उनको अपन लेंगे थोड़ा सा। अभी अपन एक विधिवत चल रहे हैं, एक शुरुआत से अपन चल रहे, क्रम से चल रहे। पहला सबसे पहला काम क्या है? पहले सबसे पहला काम है अपनी खुद की सेना को मजबूत करना, सेना को समर्पित करना। सेना तुम्हारे लिए मरने के पर अवभाग्य मानने लग जाए, समझे बात को, अपने से पुण्यहीन अवभाग्य मानने लग जाए। सैनिक मरेगा, तुम्हारी जीत में उसकी मौत सौभाग्य का कारण बन जाए। जीत तुम्हारी है, मौत उसकी है, फिर भी वो सौभाग्य मान रहा है कि ऐसा कोई व्यक्ति तुम्हारा दुनिया में है जो तुम्हारे लिए मर सके, और मरने पर भी उसको दुख नहीं हो, और वो ये कहे 100 जन्म भी मुझे मिले तो मैं इसके लिए मरने के लिए तैयार हूं। क्या ऐसा कोई व्यक्ति दुनिया में तुम्हारा है? बिल से निकलने के पहले मैं सोचने की बाध्य कर रहा हूं तुम्हें, क्योंकि कल बिल के बाहर निकलने के बाद मेरा उपदेश काम नहीं आएगा। मुझे खुद मौन रहना पड़ेगा, क्योंकि शेर दहाड़ेगा। इसलिए जब तक तुम बिल में हो तभी तक मेरा उपदेश है, तभी तक मैं शिक्षा दे रहा हूं। मैदान में आने के बाद तो सब चुप रहना पड़ेगा। इसलिए बिल में निकलने के पहले देखो दुनिया में कौन है जो तुम्हारे लिए मर सकता है, जो तुम्हारे लिए जी सकता है, तुम्हारे लिए कमा सकता है। सब कुछ तुम्हारे लिए, अपने लिए कुछ भी नहीं, जीरो। उस सैनिक को कुछ भी नहीं मिलना मौत के अलावा, उस शुकर को कुछ नहीं मिलना मौत के अलावा। महाराज उस शुकर को कुछ नहीं मिलना, मौत मिलना है। यदि है कोई ऐसा तो देखें, नहीं तो तुम बहुत धोखा खाओगे। सेना तुम्हारा साथ नहीं देगी, और तुम राजगद्दी पे बैठोगे तो राजगद्दी पे बैठने वाले को युद्ध तो लड़ना पड़ेगा। राजगद्दी पे बैठने वाले को कोई विरोधी तो जरूर होगा। छोटे आदमियों का कोई विरोधी हो या नहीं हो, बड़ों के बहुत सारे होते हैं। जितने जितने तुम बढ़ते जाते हो उतना उतना विरोधी बढ़ते जाते हैं।
जैसे जैसे तुम बढ़ते जाते हो वैसे वैसे तुम्हारी असुरक्षा ज़्यादा है। मजदूर की कोई सुरक्षा नहीं, फुटपाथ पर लेटा रहता है। लेकिन जैसे जैसे तुम बड़े होते जाओगे, पोस्ट बढ़ती जाएगी, आप असुरक्षित ज़्यादा होते जाएंगे। एक राष्ट्रपति का प्रोटोकॉल देखो, वो भी आदमी है, एक फुटपाथ पे मजदूर भी थोड़ा बड़ा आदमी हो गया। जितना तुम बड़े होते जाओगे उतनी तुम्हारा असुरक्षा संभावना ज़्यादा है, उतने दुश्मन ज़्यादा हैं, उतने ज़्यादा तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत मिटाने वाले आएंगे। इसलिए तुम बिल से बाहर निकल करके बड़े बनोगे, ध्यान रखना ना। पहले देख लो, राजा बनने के पहले सेना है तुम्हारे पास कि नहीं। राजा भाग जाता है, सेना हार जाती है, तो राजा तो जिंदा है, लेकिन सेना के बिना राजा का कोई मतलब ही नहीं, कोई अस्तित्व नहीं है। सेना मजबूत करो। ये तो उदाहरण मात्र दे रहा हूं। मुनिराज को यदि अपना जीवन सुरक्षित करना है, महाराजा बनना है, तो महाराज की सेना कौन है? श्रावक। श्रावक को मजबूत करो। श्रावक को इतना ज्यादा कर दो कि वो तुम्हारे लिए मरने को तैयार हो जाए। ऐसी कुछ एक कला तुम्हारे पास आने दे। राजा को ऐसी कला आए कि वो सैनिक उसके लिए मर जाए। साधु में एक ऐसा गुण होना चाहिए जिसके लिए, जिस पर श्रावक मरने को तैयार हो जाए। वो कहता मैं महाराज के लिए मर जाऊंगा। क्या गुण था उन महाराज में जो सूकर मरने को तैयार हो गया। मैं मरूंगा, महाराज बचेंगे। अभी कला है, ये शक्ति है, ये गुण है। अभी हमें देखना है कि श्रावक, मैं क्या करूं जिससे श्रावक मेरे लिए मरने को तैयार हो जाए। अब ये बहुत बड़ा डील है, बहुत बड़ी डीलिंग करना है। श्रावक ऐसा क्या चाहता है तो कहे कि नहीं, महाराज के लिए मैं मरने को तैयार हूं। ऐसा क्या है? वो गुण हमारे में आना चाहिए। यदि हमारे में वो गुण नहीं है, श्रावक कहे महाराज मरे तो मरे, मैं अपने थोड़ी प्राण दे दूंगा, तो तुम महाराज मत बनना, श्रावक ही बने रहना। महाराज मत बनना। तुम्हारे पास सेना नहीं है, तुम मुनि पद का पालन नहीं कर पाओगे, तुम मुनि पद के योग्य नहीं हो, तुम मुनि पद से भ्रष्ट हो चुके हो। क्योंकि कोई भी श्रावक तुम्हारे लिए मरने को तैयार नहीं है तुम्हें बचाने के लिए। महाराज बनने के पहले सोच लो, जो महाराज बन चुके हैं वे सोच ले, क्या श्रावक तुम्हारी रक्षा के लिए मरने को तैयार है? क्या तुम्हारे लिए सब कुछ देखकर जिंदगी का सब कुछ समर्पित करने को तैयार है? तो महाराज के लिए यहां तक उसके मन में भाव आ जाए, कमा किस लिए रहे हो? गुरु के लिए। रोटी बना किसके लिए रहो? गुरु के लिए, साधु के लिए। जी किस लिए रहो? साधु के लिए। मरोगे किसके लिए? गुरु के लिए। ऐसा ऐसा वातावरण, श्रावक की श्रद्धा जबरदस्ती नहीं, भय दिखा के नहीं, लोभ दिखा के नहीं, उसके अंदर की श्रद्धा उमड़ पड़े और वो ये मानने लग जाए मरना तो है ही, लेकिन यदि मैं गुरु के लिए मर गया तो अमर हो जाऊंगा। सैनिक कहता है क्यों मर जाता है सैनिक? मरना तो है ही, लेकिन मैं राष्ट्र के लिए मरूंगा तो शहीद हो जाऊंगा, इतना महान हो जाऊंगा कि एक दिन राष्ट्रपति भी मेरे मरने के बाद मेरे ताबूत को सैल्यूट करेगा। देखो क्या गुण आ गया। यदि मैं राजा के लिए मरा, देश के लिए मरा, तो मैं एक साधारण सैनिक हूं, लेकिन मेरी डेड बॉडी को राष्ट्रपति भी सैल्यूट करेगा, वो मर जाता है। ऐसे ही श्रावक को अंदर दबाव देके नहीं करना, दादागिरी से नहीं। श्रावक तुम्हारे गुणों से इतना प्रभावित हो जाए, वो कहे कि मैं यदि अपने लिए भोजन बनाऊंगा तो क्या होने वाला है इससे, यह भोजन मैं महाराज के लिए बनाऊंगा। क्यों भाई, क्यों, क्या बात है? बोले ये भोजन यदि महाराज की अंजलि में पहुंच गया तो मैं तपस्वी नहीं हूं, लेकिन तपस्या का फल मेरे खाते में आएगा। देखना क्या क्या, देखो सैनिक को क्या लोभ है। यदि मरना तो है ही, लेकिन यदि मैं राष्ट्र के लिए मर गया तो मैं शहीद होऊंगा, शहीद कहलाऊंगा, मेरी दुर्गति नहीं होगी।
आज तक किसी भी सैनिक को किसी भी दर्शन ने दुर्गति नहीं भेजा, किसी भी सैनिक को नरक नहीं भेजा कहीं भी। मैंने हर दर्शन को पढ़ लिया, हर दर्शनकार ने सैनिक की दुर्गति नहीं कराई। सैनिक की, राजा की तो कराई है, राजा की तो हुई है, सैनिक की नहीं हुई। क्योंकि सैनिक अपने लिए नहीं लड़ता, राजा तो अपने लिए लड़ता है, सैनिक तो देश के लिए लड़ता है, राजा के लिए लड़ता है। उसको तो क्या मिलना है, बंदूकें मिलना है, गोलियां मिलना है, गोलियों के सामने मरो और मारो, इसके अलावा क्या है सैनिक को? सैनिक को कौन सा सुख है? बस एक ही कार्य करना है, मरना है और मारना, दो के अलावा क्या काम? कोई काम नहीं। बेचारी की जिंदगी में देखो, मारना भी पाप है, मरना भी पाप है, यही करना है उसे। लेकिन फिर भी राजा की दुर्गति हो सकती है, सैनिक की दुर्गति नहीं होती, क्योंकि वो राष्ट्र के लिए मर रहा है। बस महानुभाव, यदि तुम्हें ऐसा हो कि मैंने कोई अच्छे कर्म नहीं किए जिंदगी में, मैं कभी राजा तो बन नहीं पाऊंगा, तो सैनिक जरूर बनना। मैं और कोई पुण्य तो कर नहीं पाऊंगा, बड़ी बड़ी मैं कार्य कर नहीं पाऊंगा, तो सैनिक बन जाना, सदगति हो जाएगी। इसी प्रकार इस मार्ग में तुम भगवान, अपन भगवान तो नहीं बन पाएंगे, भगवान तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन भगवान के लिए जियो, भगवान के लिए करो, कमाओ तो मन में भाव आ जाए कि मैं धर्म की, मेरा धन अधर्म में नहीं जाए। जब रोटी बनाओ, महाराज तो तुम बन नहीं पाओगे, नियम हो गया। बहुत बड़ी जैन फिलॉसफी देखो कितनी गजब की है। उन्होंने श्रावक से कहा, श्रावक को क्या करूं, ये पाप तो छोड़ नहीं पाएगा, गृहस्थ है, आरंभ परिग्रह छोड़ नहीं पाएगा, गृहस्थ है, परिवार है, बाल बच्चे हैं, शक्ति में हीन है, मुनिव्रत नहीं पाल पाएगा, ये नहीं रह पाएगा, इसका मन इतना बहुत छोटा मन है, ये मन को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, ये मुनि मुद्रा धारण नहीं कर सकेगा। अंदर विषय वासना वर्ते, बाहर लोक लाज भय भारी, ताते परम दिगंबर मुद्रा, धर न सके दीन संसारी। आप ही लोगों ने लिखा है, पंडित ने लिखा है, पूजा में लिखा है, एक श्रावक ने लिखा कि मेरे बस की बात नहीं है। अंदर विषय वासना वर्ते, बाहर लोक लाज भय भारी। मेरा मन इतना कंट्रोल नहीं है कि मैं मुनि व्रत धारण कर सकूं, मेरा शरीर इतना कमजोर है कि मैं ये मुनिचर्या पालन नहीं कर पाऊंगा, सर्दी गर्मी बरसात नहीं होगा। तब जिनवाणी जैन दर्शन कहता है इसका कल्याण कैसे होगा। इसका अर्थ है कि सारे श्रावकों की दुर्गति होगी, नरक जाएंगे। जिनवाणी का नहीं, एक रास्ता है। सर्वज्ञ भगवान से पूछा कि यदि मैं मुनि नहीं बन पाऊं तो फिर मेरा क्या होगा? बोले एक रास्ता है, तुम मुनि नहीं बन पाओ तो तुम मुनि के भक्त बन जाना, उन्हीं के लिए जीना, उन्हीं के दर्शन करने के लिए तड़पना, उन्हीं के संबंध में सोचना, उन्हीं के संबंध में बोलना। ऐसा भाव करो तुम कि हे भगवान, मेरे मन में सदा साधुओं का चिंतन चलता रहे, मेरे मुख से सदा साधुओं की स्तुति निकलती रहे, मेरी आंखों के सामने सदा मेरे गुरुराज बैठे रहे, मेरे हाथों से सदा गुरुराज का अर्घ चढ़ता रहे, मेरे हाथ रोटी बनाऊं तो महाराज के लिए भाव करके बनाऊं। ये करके यदि तुम, और कभी मौका पड़े कि महाराज को मरना है और स्वयं को दो में से एक मरना है, तो महाराज को बचा लेना, तुम मर जाना, तुम्हारी वही गति होगी जो सैनिक की होती है। दुर्गति नहीं हो सकती है, महाराज के लिए मरा है ना, महाराज के लिए मर गया। जैसे वो राष्ट्र के लिए सैनिक मरा, श्रावक भी हमारे महाराज समाज का सैनिक है। राजा की सेना वो होती है, मुनि महाराज ये महाराज हैं, इनकी सेना श्रावक है। और श्रावक की दुर्गति नहीं हो सकती, क्योंकि वह अपने लिए नहीं मर रहा है, धर्म के लिए, महाराज के लिए मर रहा है। वो शूकर की दुर्गति नहीं होगी, क्योंकि महाराज के लिए मर रहा है। अब कभी मौका पड़े मारने का किसी को, ना जाने कौन कितने लोग कितनों को मारते हैं, अनादिकाल से मारते आए।
लेकिन श्रावक ने भी मार दिया, शूकर ने भी एक शेर को मार दिया। एक शेर को मारना बहुत बड़ा पाप है। ना जाने कितने बार शेरों को मारा होगा, कभी शिकार के लिए, कभी अपने प्राण बचाने के लिए। शेर को मारने वाले नियम से दुर्गति जाते हैं, राष्ट्रीय कानून से भी अपराध है। हाँ, जमानत नहीं, बहुत अपराध है शेर को मारने का। राजा मारा तुमने, जंगली राजा को मारा। अब एक शूकर ने, एक श्रावक ने शेर को मार डाला, क्यों? महाराज को बचाने के लिए। 5वें स्वर्ग में चला गया। हत्या करने वाला, शेर की हत्या करने वाला, मारने वाला। क्योंकि किस लिए मारा इसने? बोले महाराज को बचाने के लिए मारा। क्लीन चिट, बच गया, बच गया, महाराज के लिए मारा। और स्वयं किस लिए मरा? आत्महत्या करना महान पाप है। अपने प्राणों को मारना, अपने जीवन को विनाश करना महान पाप है। तूने अपनी जिंदगी का विनाश क्यों किया? बोले महाराज के लिए। आत्महत्या माफ, परघात माफ, दोनों माफ। क्योंकि तुम निस्वार्थ मरे हो, तुमने निस्वार्थ मारा है। शेर को मारने से तुम्हें कोई लाभ नहीं हुआ, कोई लाभ नहीं हुआ। शेर के जिंदा रहने से तुम्हें कोई हानि नहीं थी। निस्वार्थ होकर के तुम मर गए, मार दिया। प्लीज, इसलिए महाराजा को सावधान रहना है। श्रावक को विचार करना है कि हम मरेंगे भी तो भगवान के लिए, धर्म के लिए, गुरु के लिए। सल्लेख न लेता है व्यक्ति, समाधि मरण करता है व्यक्ति, किसके लिए? मैंने कल परसों कहा था, 16,000 रानियों ने जौहर किया, आत्महत्या की, जिंदा जली, उनकी दुर्गति नहीं हुई। किस लिए मरी वो? धर्म के लिए, अपने व्रत के लिए, अपने शील की रक्षा करने के लिए मर गए, कोई बात नहीं। और कोई अपने सुसाइड करे तो, आत्मघात करे तो महान पाप है। आत्महत्या महान पाप है, दुर्गति। क्यों की तुमने? अभी 16,000 मरे, कुछ नहीं हुआ। किसके लिए? सल्लेखना में क्यों, क्या होता? कुछ नहीं है सल्लेखना, मरना तो है ही। बस वो कहता है कि मैं धर्म के लिए मरूंगा, मेरा धर्म नहीं पल रहा है इसलिए मरूंगा, मेरे से अब मुनि व्रत नहीं पड़ा। वो मुनि व्रत के लिए मरता है, अपने व्रतों की रक्षा के लिए मरता है। एक कौवे का मांस का त्याग करने वाला अकाल में मर गया, दवाई सामने पड़ी थी, कौवे का मांस खाना था, उसने कहा नहीं मर जाऊंगा, नहीं मरा, मर गया, क्योंकि व्रत के लिए मरा। इसलिए जब धर्म के, चाहे स्वयं का व्रत हो अथवा धर्मात्मा हो, धर्म हो या धर्मात्मा हो, स्वयं के धर्म की रक्षा के लिए व्यक्ति बलिदान देता है, और जो धर्म में लीन है, धर्मात्मा के लिए मरता है, वह सैनिक के समान नियम से सदगति जाता है, चाहे वो मरे अथवा मरे। उन्हें एक धर्मात्मा को बचाया है, एक धर्म की रक्षा की है। तो श्रावकों से मेरा कहना है, मरना जीना तो है ही, तो महाराज की सेना में भर्ती होकर के मरना, किसी को महाराज बना लेना, गुरु महाराज है। और प्रजा होके मत मरना, सैनिक होके मरना। राजा की प्रजा के तो दुर्गति हो सकती है, प्रजा तो दुर्गति जाती है, सैनिक नहीं जाता। सैनिक बनना दुनिया में, यदि तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो तो राजा के लिए सैनिक बन जाओ। यदि तुम कुछ भी व्रत नहीं, धर्म संयम पालन कर सकते हो तो श्रावक बन के नहीं, प्रजा बन के नहीं, मुनिराज की सेना में भर्ती हो जाना, मुनिराज की सेना में भर्ती हो जाना। उधर राजा की सेना में भर्ती हो जाना तो सदगति है। दो में से एक कोई चुनो, या तो राजा की सेना में भर्ती हो जाओ और या महाराज की सेना में भर्ती हो जाओ। अब वहां की सेना में भर्ती हो तो इसमें देख लेना भाई, सेना में भर्ती होने क्या क्या करना पड़ता है। हाँ, जंगलों में भटकना पड़ेगा, बर्फ की सिलाओं में भटकना पड़ेगा, पता नहीं क्या होगा, बहुत। अरे गजब, उसमें तो ऐसा लगता है कि मरना ठीक है, इतना जो कुछ भी हो सकता है। एनसीसी देते ना बच्चे, उसी में आफत हो जाती है।
हाँ, अरे क्या दौड़ाते हैं वो बूट वाले मिलिट्री के लिए कमांडो। बंदूक सिर पर कंधे पे है, बिस्तर है, सब कुछ है, दौड़ो, किलोमीटरों से दौड़ो। पिट्ठू बंधा तो ये आ गई, सांप आ गई तो कुछ तुम भाग नहीं सकते, सांप खा रहे तो खा लो, तुम उठ नहीं सकते, खा लो तो खा लो। एनसीसी का वो संस्मरण ध्यान आ गया, एक आध बार शायद बताया था। शिविर होता है ना, वो शिविर लगता है, कैंप। उस कैंप में एक मार्च होता है, एक सेना जाती दुश्मन की और एक अपनी, और उसको छुपना पड़ता है। अब जिस झाड़ी के पीछे छुपना था, और हर सेना बच्चे के पास में हम लोगों के साथ एक मिलिट्री कमांडर भी रहता है, वो भी छुपता है। अब वो एक झाड़ी थी, वहीं छुपना था, राइफल मेरे हाथ में थी, वो झाड़ हिल गया, उसमें लगी थी पीली ततैया, पीली वाली ततैया, बड़ी खतरनाक। अब वो पूरी चढ़ गई, उसको भी चढ़ गई, जो ऑफिसर था उसको भी। मैंने कहा सर ये, बोले नहीं चुप, अभी दुश्मन की सेना सामने जा रही है। अरे मैंने कहा सर दुश्मन नहीं, मेरे दोस्त जा रहे हैं एक ग्रुप आया, एक ग्रुप आया, क्यों मार, उन्होंने नहीं उठना दिया, पकड़ लिया उसने जबरदस्ती। बोले नहीं, उसको भी काटती रही, हमें भी काटती रही, नहीं उठना दिया, पूरे शरीर में काट दी। सेना निकल गई, फिर बड़े बड़े कमांडर लोग आकर के क्या सेवा की उन लोगों ने, तुरंत आकर के सेवा, बड़े बड़े ऑफिसर जो थे उनके, वो आकर के सेवा करने, कोई कुछ घिसके लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है, कोई दवा, सब होने लगा। मैंने कहा सर 2 मिनट उठ करके भाग जाने देते तो। बोले नहीं, आज का प्रमाद कल के दिन देश को घातक बन सकता था। यही तो सिखाना है कि यदि सांप भी आ जाता वहां तो सांप काटो तो मर जाओ, लेकिन देश को सुरक्षित करो। तुम्हारे उठने से दुश्मन पूरी की पूरी सेना को खत्म कर सकता है, उसे मालूम चल जाए। जब एनसीसी के ये हाल है, जो साक्षात युद्ध लड़ते होंगे उनको तो सांप काट ही लेते होंगे, सांप काट लेते होंगे, जंगलों में है, सांप काट लिया, बिच्छू काट लिया, गुहेरा काट लिया, कुछ भी काट सकता है। उनको तो उस समय भागना है, उनकी जिंदगी क्या है। तो सेना में भर्ती होने के समय ये रिस्क है, लेकिन फायदा कितना है, सेना में मरोगे कभी दुर्गति नहीं होगी, राष्ट्रपति भी सैल्यूट करेगा। बस अब महाराज की सेना, अब महाराज की सेना में, महाराज आपकी सेना में भर्ती में क्या क्या करना पड़ता है, बहुत खतरनाक है, शेर से भी निपटना पड़ सकता है। वहां तो इंसान से निपटना है, यहां तो महाराज पर संकट आया, सामने शेर से निपटना पड़ेगा, शेर से निपटना पड़ेगा, मर भी सकते हो और मार भी सकते हो। गुरु की सेना में भर्ती हो जाओ, और सेना का अर्थ होता है हम सब कुछ समर्पित करते हैं, गुरु के लिए जिएंगे, महाराज के लिए मरेंगे, सब कुछ करेंगे। ऐसे श्रावक की भी दुर्गति नहीं होती। जो धर्म और धर्मात्मा के लिए प्राण त्याग देता है, सदगति ही होती। अब साधु से कहता हूं कि पुण्यवान है, साधु को अपनी जिंदगी में एक ही साधना करना है, सेना को मजबूत करना है। ऐसा आचरण करो कि श्रावक तुम्हारे लिए मरने को तैयार हो जाए, कुछ भी करने को तैयार हो जाए। अब अपन को देखना है, हम साधुओं को, श्रावक कब इतना समर्पित हो सकता है। अभी मैं मोक्ष के लिए साधना नहीं बता रहा हूं, वो तो एक कारण है। अभी ये कर रहा हूं, साधु पुण्यात्मा है, साधु बड़ा है, साधु को इस दुनिया में अपनी जिंदगी की सुरक्षा करना है, तो श्रावक रूपी सेना उसके साथ होना चाहिए। श्रावक रूपी सेना का समर्पण होना चाहिए, अंदर से, भय के कारण नहीं, डर के कारण नहीं। हम आए, ध्यान रखना, नहीं किया तो मैं भस्म कर दूंगा, डरा फरा के नहीं, उसके अंदर से आना। यही तो नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन क्या है? जो देव साथ गुरु के लिए मरने को भी तैयार हो जाए, क्योंकि मैंने ऐसे भगवान, ऐसे गुरु, ऐसा धर्म नहीं देखा। गुणों से भर जाओ तुम, इतना तुम्हारा आचरण पवित्र हो, इतना तुम्हारा मन वचन काय पवित्र हो, इतनी क्रिया तुम्हारी पवित्र हो, तुम्हारा सोच इतना पवित्र हो कि श्रावक अपने आप तुम्हारी समर्पित हो जाए।
इसके लिए हमें अपने कुछ सुधारना पड़ेगा। हमें अपना चरित्र, अपना व्यवहार दादागिरी से नहीं, भय से नहीं। हम भय से भी दिखा सकते हैं नहीं। वो सैनिक तो बदमाशी का, तुम्हें धोखा देगा, ध्यान रखना, मौका पड़ने पर दुश्मन से मिल जाएगा। लोभी श्रावक, भयशील श्रावक, दबाव में वाला श्रावक तुम्हारा जिंदगी साथ नहीं देगा। कितनी सेनाएं हैं, सैनिक हैं जो दुश्मन से मिल जाते हैं, क्योंकि वो सैनिक लोभी था, डर में था, भय में था। मौका पड़ते ही सेना उधर पलटी खा देती है। ऐसे ही श्रावक भी करेगा, क्योंकि तुमने भय दिखा के श्रावक को अपना बनाया है, लोभ दे करके अपना बनाया है। तुमसे बड़ा कोई लोभ दे दे तो होते ही सैनिक लोग देखो कितने बड़े बड़े कारोगे। दूसरा राजा, अंग्रेज लोग क्या करते थे, सेना को अपने बस में कर ले, सेनापति कहते तुम क्या देता तुम्हारा राजा, इतना लो। सारे डाकुओं से पूछा गया आपको कारतूस कहाँ से मिलते, बोले थाने से। बोले क्यों, तुम जितना वेतन देते हो ना उससे 4 गुना हम देते हैं। तो लोभी, यदि हम लोभ देके किसी को श्रावक को बनाए, साधु समाज से कहना चाहता हूं, लोभ देकर के किंचित मात्र भी लोभ मत दो। लोभ देकर के बनेगा, बन तो जाएगा, लेकिन जिस समय जरूरत पड़ेगी उससे ज्यादा कोई लोभ दे देगा, उधर चला जाएगा। तो श्रावक को परखो, भक्त बनाने के पहले ये मेरे पास किसी लोभ से तो नहीं आ रहा है, कहीं इसका कोई स्वार्थ तो नहीं है, लोभ तो नहीं दिख रहा है कि महाराज को गुरु बना लूंगा तो हमारे जीवन में बड़ा काम आएगा। लोभ तो नहीं आ रहा। तुम्हारे गुणों से प्रभावित है कि वो लोभ से प्रभावित है। इसलिए दिगंबर साधु को महावीर ने कहा, तुम्हारे पास मैं ऐसी कोई वस्तु नहीं दूंगा जिसका लोभ तुम श्रावक को दे सको। कुछ नहीं देना, कभी कुछ भी देने को रहा ही नहीं। कमंडल का पानी पिला सकते हो, नहीं पिला सकते। कुछ भी देने को नहीं है। कोई मंत्र तंत्र, वो भी मना कर दिया। सच्चे साधुओं के लिए मंत्र तंत्र का प्रयोग नहीं। कुछ नहीं दे सकते आप, क्योंकि आप कुछ दे करके सामने वाले श्रावक को बनाना चाहते हैं। आजकल साधु लोग बहुत लोभ देते श्रावक, वो बास्केट, तिलक, कुछ ना कुछ लोभ देते। आजकल, पहले लोग साधुओं के पास जाते थे, साधुओं को कुछ कुछ दे के आते थे। आजकल श्रावक साधु के पास जाते हैं, कुछ ना कुछ लेके आते हैं, कुछ ना कुछ लेके। आजकल साधुओं पर, साधु लोगों को पर भी चस्का लगा, श्रावक आया और मैंने इसको कुछ नहीं दिया। हर साधु के पास कुछ ना कुछ देने की वस्तु रखी रहती घर के श्रावक को, उनके काम नहीं है। हर साधु नहीं, मतलब अभी बहुत होते, 50% मान ले। 50% साधुओं के घर में अपने पास में कोई ना कोई वस्तु है। किसके लिए? स्वयं के लिए नहीं, श्रावक, भक्त को बनाने के लिए, लोभ देने के लिए। और 50% श्रावक भी साधुओं से कुछ ना कुछ लेने जाते हैं, लोभ से जाते हैं, लोभ से जाते हैं, लोभ देते, लोभ मिलता है उनको। महानुभाव, श्रावकों से मेरा कहना है, भीख मांग लेना, लेकिन सभी साधुओं से कोई चीज मत लेना। कम से कम 9 कर्म वर्ज वाली वस्तु तो मत लेना। कोई वस्तु लेना ही मत। आशीर्वाद भी शर्मिंदा होके लेना, कभी जरूरत पड़े तो। नहीं तो कहना, महाराज मैं तो नमोस्तु करने आया हूं, नमो धोख देने आया हूं, आशीर्वाद भी मैं लेना। तो क्योंकि महाराज से कोई चीज लेना, आशीर्वाद आप तो कहूंगा मैं, आशीर्वाद अपन को लेना नहीं है, लेना पाप है। गुरु आशीर्वाद देंगे, वो भेंट है, बड़ों का आशीर्वाद नहीं लूंगा क्या? देवे तो भेंट है, बड़ों से भेंट ले लेना, लेकिन बड़ों से भीख मत लेना। वो बाद में चर्चा करेंगे, अभी तो संग अपना पड़ा हुआ है। सब कराऊंगा, बड़ों से सब कुछ दिलाऊंगा, सारी वसीयत तुम्हारे नाम कराऊंगा, लेकिन उसका स्टैंडर्ड मेंटेन है। बड़ों से लेने की वस्तु, छोटों से तो कैसे भी ले लो, डांट डपट के, फटकार फुटकार के, बड़ों से नहीं। बड़ों की वस्तु बहुत सावधानी से ली जाती। इसलिए मेरा कहना है,
कि लोभ से कभी साधु से कोई देवे, कोई साधु तुम्हें पेन देवे, पेंसिल देवे, हाथ जोड़ देना, हाथ जोड़ना महाराज जी नहीं। विनोद बता रहा था कि एक साध्वी ने एक किताब दे रही थी वो अपने, तो इन्होंने मना कर दिया। दो बातें कह के मना कर देना कि महाराज काय को दे रहा महाराज, हम पढ़े लिखे नहीं है, हमें पढ़ने का आता ही नहीं। क्यों? कौन से शास्त्र में लिखा है कि साधु के हाथ से दान लेना चाहिए? नहीं लेना। मना करने में कोई पाप नहीं है, कोई दोष नहीं है। साधु कहे लीजिए पेन पकड़ लीजिए, पेंसिल ले लीजिए, नहीं लेना। महाराज जी हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, हमें पेन की जरूरत ही नहीं है, लेना मत। लोभ में नहीं आना। साधु का चेला बनना, लोभ में मत बनना। और साधु चेला बनावे लेकिन लोभी को ना बनावे। पकड़े, बहुत अच्छी तरह परीक्षा करे, कहीं ये मेरे पास लोभ से तो नहीं आ रहा है। लोभ से आ रहा हो तो उसे विश्वसनीय चेला मत मानना, उसको बट्टे खाते में डालना। चेला तो तुम भगा तो सकोगे नहीं। अब क्या करा, मुझे थोड़ी भग जा यहाँ से, तू लोभी आदमी है। नहीं नहीं, ये तो हमारी औकात कहाँ है। बस विश्वास मत करना उसमें, उसके भरोसे मत रहना, क्योंकि वो लोभी है। कभी भी लोभ, दूसरा लोभ भय में, कहीं ये मेरे से डर के तो मेरी सेवा नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको मालूम है कि महाराज जी से पंगा मोल लेना है, गड़बड़ हो जाएगा। यदि महाराज को न, तो देखो कभी साधु से कहना है, कभी भी श्रावक को भय दिखा करके अपने अनुकूल नहीं करना। और श्रावक से कहना है भस्म हो जाना, लेकिन भय के कारण से कभी साधु का भक्त मत बनना। महाराज वो साधु भस्म कर दे, हो जाना, लेकिन इस डर के कारण तुम गुरु बनाओगे, इस डर के कारण तुम नमोस्तु करोगे, इस डर के कारण से तुम चेले बनोगे? नहीं, भय से नहीं, स्नेह मोह से भी नहीं। इन महाराज से हमें बहुत राग है, क्योंकि हमारे गांव के और कह लो हमारे घर के, कुछ भी कह लो, हमारी जाति के, हमारे घर के, इस मोह से स्नेह से कभी नहीं बनाना। और साधु भी इस मोह से नहीं कहे कि ये व्यक्ति हमारा गांव का है, हमारे नगर का है, हमारे देश का है। कोई लोभ से चेला नहीं बनाना। अंत में चौथा नंबर है, चेला तुम्हें बनाना ही नहीं है, चेला तुम्हें गुरु बनाएगा। तुम्हें तो बनाने का भाव ही नहीं करना। कोई मेरा चेला बन जाए, कोई मेरा श्रावक बन जाए, एकाध तो भगत बन जाए रे, नहीं, स्वप्न में भी भाव नहीं करना। सच्चे साधु की बात कर रहा हूं, स्वप्न में भी भाव नहीं करना कोई श्रावक मेरा श्रावक बन जाए। एक चौके लगाने वाला एकाध तो बना के चलो, नहीं तो सब घर खाऊंगा क्या रोटी। तुम श्रावक से इसलिए बना के चल रहे हो जिससे चौका लगता रहे। ध्यान रखना, सीधा नीचे जाओगे। श्रावक इसलिए बना के चल रहा है कि जिससे एक चौका तो लगता रहे, कम से कम भोजन तो मिलता रहे, इसलिए बना रहे हो तुम। साधुता खत्म। इसलिए बना रहे हो कि कम से कम कोई एकाध तो नमोस्तु करता रहे, इसलिए बना रहे हो कोई हमें एकाध तो जयकार मेरी बोलता रहे, इसलिए बना रहे हो कोई तो मेरा कमंडल है, नहीं तो सब चल जाएंगे तो मेरा कमंडल कौन उठाएगा। नहीं, एक को तो बना लिया है। बोले काहे के लिए? अरे कमंडल के लिए, हाँ, बिहार के लिए, कमंडल के लिए, बिहार के लिए, जय का कुछ भी XYZ। साधु को ये परिणाम भी नहीं आना। नहीं, मैं अपने किसी भी लोभ देकर, डर दिखा करके मैं किसी को श्रावक को नहीं बनाऊंगा। बस ये नियम साधु। अब श्रावक ऐसे साधु को, मेरे आचार्य श्री की बहुत गजब की साधना है। उन्होंने कभी किसी भक्त को बनाया नहीं, उन्होंने कभी किसी को मनाया नहीं, बनाया नहीं और मनाया नहीं। शिष्य बनाने के लिए कभी मनाया नहीं, कभी नहीं मनाया बैठा के। वो मना कर रहा हो, ले ले,
ले ले, नहीं जब तक वो श्रीफल नहीं चढ़ाता लेने का तब तक बोले, उसके बाद फिर बोलते। हाँ बहुत आए तो ऐसा होता, साधु ने मनाया नहीं, आचार्य श्री ने मनाने नहीं पड़ा, और यदि वो मनाते तो मुश्किल से 2 4 5 चेले चपाटे कर पाते, और वे भी भगोड़े बिना मनाए देखो कितने, किसी को नहीं मनाया। आज उनके सामने आज आचार्य श्री चाहे कि हम 1008 दीक्षाएं देंगे, तो 1008 दीक्षाएं आचार्य श्री कल सुबह दे सकते, आने जाने के लिए समय चाहिए। 1008 कह रहा हूं, बच्चे बच्चियां सब एक साथ, क्यों ये आकर्षण क्यों है आचार्य श्री का? दूसरे आचार्य साधु बैठे हैं, एक तो आचार्य बने सिंगल घूम रहे हैं, आचार्य बने सिंगल घूम रहे हैं, चेले नहीं मिल पा रहे 2 ठोल। अब बताओ, आचार्य बन गए चेले एक नहीं, मना रहे कोई तो बन जाओ। मात्र एक कारण के आचार्य श्री का एक नीति है, हम किसी को मनाएंगे नहीं, और श्रावक को तो उन्होंने कभी बनाया ही नहीं, कभी नहीं बना। पंडित जी साहब, पन्नालाल जी साहब सुनाते थे कि हम पहली बार, पंडित लोग साधुओं के पास बड़े उससे जाते हैं क्योंकि वे साधुओं को समझते हैं बुद्धू, क्योंकि साधुओं को अक्षर ज्ञान कम होता है, बहुत कम होता है, और पंडितों को ज्ञान होता ही है क्योंकि उन्होंने पढ़ाई की है। अब साधु तो क्या, कोई 11 साल में आ गया, कोई 15 साल में आ गया, कोई 20 साल में आ गया, और आधुनिक पढ़ाई की तो उसके धर्म में कोई मतलब है नहीं। संस्कृत पढ़ी नहीं, इंग्लिश पढ़ी, दुनिया भर के और दुनिया किताब पढ़ी, तो विद्वान क्या होता है, साधुओं के सामने, कलयुगी विद्वानों में साधुओं के सामने ज्यादा विद्वानगिरी दिखाते विद्वान लोग, सबसे ज्यादा देखना दुनिया में और कहीं नहीं दिखाएंगे। विद्वानों की गोष्ठी में विद्वान नहीं दिखाएंगे, साधुओं के सामने जरूर बुद्धता दिखाएंगे। तो पंडित साहब ने कहा कि हम लोगों ने सोचा आचार्य से छोटी छोटी उम्र के हैं और दक्षिण से आए, संस्कृत तो जानते नहीं, हिंदी बिंदे, तो हम बड़े उससे कहे कि हम तो पंडित हैं, आचार्य श्री मुझसे तो बोलेंगे। तो आचार्य श्री पंडित जी ने सुनाया था, हम पंडित के गर्भ में गए थे, पंडित के रोब में गए थे, हम पंडित हैं, साहित्याचार्य। पंडित साहब पन्नालाल जी का उस समय बहुत वो थी, ध्यान रखना, अच्छे विद्वानों में गिने जाते थे, ज्ञान भी उनका ठोस था, चारित्र भी उनका जो भी था अच्छा था, नेचर भी बहुत अच्छा था। तो आचार्य से नमोस्तु, पर आचार्य से नमोस्तु, मैं पंडित पन्नालाल जी सागर से बता रहा हूँ, धीरे से कहा। तो आचार्य से नहीं कर दिया, देखा नहीं, उस समय वो कुछ ग्रंथ लिख रहे थे, शायद जैन गीता कुछ ऐसा ग्रंथ था, लिखते रहे, देखा ही नहीं, बस यूं कर दिया। तो पंडित जी बैठ गए थोड़े कि महाराज जी लिख ले। में 10-15 मिनट बाद कहते हैं, महाराज जी मैं सागर से पंडित पन्नालाल जी आया हूँ, साहित्याचार्य। तो आज थोड़ी ऊंची आवाज थी, तो आचार्य ने कहा 2 बार, और वो लिखते रहे। तो पंडित जी समझे महाराज जी कह रहे थोड़ी देर और बैठ जाओ, अपन 2 बार यूं करेंगे ना तो इसका अर्थ बैठ जाओ। तो बैठ गए, अब फिर देर हो गई, आध घंटा। महाराज जी अब इनका भी बांध टूट गया, गाड़ी से जाना। महाराज जी मैं पन्नालाल साहित्याचार्य सागर से आया हूं, मेरी गाड़ी का समय हो रहा है और आप बार बार बैठने ही कह रहे हो। तो आचार्य ने कहा मैंने कब बैठने को कहा, 2 टूका, मैंने कब बैठने को कहा? बोले आपने यूं कहा था ना। तो बोले इसलिए 2 बार दे दिया कि पंडित जी है, चलो 2 बार आशीर्वाद दे दो। पंडित साहब मैंने तो बैठने को नहीं कहा। पन्नालाल जी कहते मेरा चेहरा उतर गया, तो मुझे गर्व हो रहा था कि मैं वो पंडित हूं जिसको आचार्य श्री भी बैठने को कह रहे हैं, आचार्य श्री भी बैठने के लिए कह रहे हैं। और जैसे आचार्य ने कहा, मैंने कब कहा, मैंने कब रोका, आपकी गाड़ी का समय हो रहा तो जाओ ना, मैंने कब रोका? इतना सा चेहरा रह गया। बोले पहली बार मेरा जिंदगी में किसी साधु ने ऐसा उपहास किया। जब भी मैं किसी साधु के पास जाए, सारे पंडित लोग, सारे साधु लोग बोले सम्मान कर देते, पंडित जी आए हैं,
अरे उनको रखो, उनकी व्यवस्था करो, उनको रोको। महाराज तक व्यवस्था करते थे। हम लोग पंडित लोग किसी संघ में चले जाएं, बहुत इज्जत मिलती थी महाराज, बहुत इज्जत मिलती है। यहां तो उपवास हो गया, मैंने कब रोका आपको, पधारो। बोले ये अपमान ऐसा हुआ, घर आ गए, सागर आ गए, बस वो ही झूम रहा है, ये कैसे साधु है, ये कैसे साधु है। ज्ञानी तो है ही पंडित, शास्त्र तो पढ़े ही हैं। पंडित साहब ने आंखों में आंसू आ गया पंडित जी का। वाचना के समय सन 1980 में सागर वाचना में इस संस्मरण उन्होंने सुनाया, और सुनाते सुनाते उनकी आंखों में आंसू आ गए कि मेरी आत्मा ने कहा, अरे पंडित, यही सच्चे साधु की परिभाषा है कि वो श्रावक को कभी बनाते नहीं है। और बोले उसके बाद, बोले कम से कम मैंने उसके बाद 8-10 बार दर्शन किए महाराज के। साधारण श्रावक से नमोस्तु करके आ जाता हूं, पर उसके बाद मैंने आज तक नहीं कहा कि मैं पंडित पन्ना। बोले उसके बाद मैंने कहा ही नहीं। और आज मैं उनके गुरु मानता हूं। और फिर उन्होंने 7 प्रतिमाएं ली थी, बताते। हाँ, बोल रहे गुरु मानता हूं, मात इसलिए कि ये श्रावक बनाते नहीं हैं। पंडितों का गुरु बन जाए कोई बहुत दुर्लभ है। ईश्वर का मैं गुरु बनाता हूं इसलिए कि ये श्रावक बनाते नहीं, इसलिए मैं श्रावक बनता हूं। और लोग इसलिए आचार्य से दीक्षा लेना चाहते हैं कि ये दीक्षा के लिए मनाते नहीं, इसलिए मैं यहां दीक्षा लेना चाहता हूं। ये आचार्य का गुण सारे संसार के आचार्यों को, साधुओं को अनुकरणीय है, अनुकरणीय। मनाने से चेले नहीं बनेंगे, मनाने से चेला बन जाएगा, धोखा देगा, धोखा। और बनाने से श्रावक बनाओगे तो एन मौका देगा। एक बार मल्ली सागर महाराज जी थे, उन्होंने सुनाया था संस्मरण, उनको शिखर जी की यात्रा करना थी, तो उन्होंने एक श्रावक को बनाया, बहुत लोभ देकर, बहुत प्रशंसा करके, इतना पुण्य लगेगा, देख मेरी यात्रा करा दे, मेरे जीवन में वृद्ध अवस्था में हूँ, मेरे पास मुझे यात्रा करना है। बोले उसको ऐसा उपदेश झाड़ा कि वो श्रावक बन गया। अब देखो बनेंगे, अपने आप बने, बोले बन गया। और उसने कहा ठीक महाराज मैं चलूंगा साथ में, आपकी शिखर जी बंद कराऊंगा। रास्ते में उसने जो परेशान किया, हर 8 दिन का मैं तो जाता हूं, मैं तो भागता हूं। अब मल्ली साहब कह रहे भला आदमी बीच में पहले ही छूट जाता, अब तो थोड़ा सा और लगे शिखर जी। प्रतिदिन उसको आध घंटे दे के समझा, भैया एक और थोड़ा आगे चल रहे, थोड़ा गया तक भेज दे, हजारीबाग तक भेज दे, उसको कर करके और बड़ी मुश्किल से शिखर जी में लाए। आचार्य ने कहा देखा ये श्रावक बनाने का फल है। वो जान गया कि साधु की, और आचार्य जी के पास से लोगों को, श्रावक को, चौके वालों भगाते, भाग जाते, तो भी लोग पड़े रहते। कमरा नहीं मिलता, कमरा नहीं मिलता। कमेटियों का क्या अपमान, श्रावकों का सबसे ज्यादा अपमान होता है जहां आचार्य जी का चतुर्मास होता है। वहां की कमेटियां, श्रावकों से पूछो, मैं नहीं कह रहा हूं, कितना दुर्व्यवहार करती है। कमरा नहीं देती, उनको पूछते नहीं। लाइट यदि पंखे की लाइट नहीं है तो कोई सुधारने वाला, कोई सुनने वाला नहीं, वहां कोई नहीं सुनता, वहां कमेटी सुनती नहीं, जा जी जरूरत नहीं है तुम्हारी, तो भी लोग पड़े रहते, तो भी लोग पड़े रहते। कोई सुविधा नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। आचार्य जी ने कभी नहीं देखा आज तक कि हमारे भक्तों के चौकों की व्यवस्था चौकों के कमरे कहते हैं पंखा लाइट है कि नहीं, कभी नहीं चिंता कर। श्रावक की चिंता तो उन्होंने की ही नहीं कभी। खाने मिले तो, रहने मिले तो, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। अरे भाई हम ही लोगों की चिंता नहीं करें, तुम्हारी क्या करेंगे। एक बार भी हम लोगों ने कैसे कष्ट भोगे। अब तो बहुत पुण्य के उदय चलते हैं। शुरू शुरू में ठंड के दिनों में गांव में जाते थे, पार्टी नहीं मिलते थे,
हम लोग आचार्य सिंह की तरफ देखते थे कि आचार्य सिंह किसी श्रावक से कह दे, हम लोग नीचे, उनको दया नाम की तो चीज ही नहीं इस मामले में। नीचे बैठ के चला करके हम लोग बैठते, नीचे बैठेंगे तो आचार्य सिंह को दया, गुरु जी है ना, अरे सर्दी लग जाएगी, जुकाम हो जाएगा, हम नीचे मत बैठो, बैठ जाओ नीचे। वे खुद, उनको ये नहीं लगता था कि रात में इसको ठंड लग जाएगी, तो साहब से कहा देखो हमारे सब महाराजों के लिए पाटे होना चाहिए, चातुर्मास करें सब महाराज में पाटे, कोई चिंता नहीं, वे खुद ही नीचे बैठ जावे, वे खुद ही नीचे बैठ जावे। इतना बड़ा आचार्य, इतना बड़ा आचार्य जमीन पे बैठ जावे। हम लोगों ना तो कभी आज तक आचार्य से ने कभी हम लोगों ना तो चटाई दिलवाई, ना छुल्लक था तो कपड़े दिलवाए, ना कुछ नहीं दिलवाया। वो कहते अपना अपना पुण्य, अपना अपना कार्य, तुम्हारी अवस्था सही होगी, तुम्हारी व्यवस्था होगी, मैं तुम्हारा व्यवस्थापक नहीं हूं, तुम्हारा गुरु। मनाया नहीं श्रावक को, इसलिए सारे साधु समाज एक सोच ले, मैं श्रावक को बनाऊंगा नहीं। फिर देखो आज संसार में सबसे ज्यादा श्रावक किसके हैं? पूज्य गुरुदेव आचार्य सिंह। क्यों? उन्होंने बनाया ही नहीं। एक को हम बना लेंगे 100 कट जाएंगे हमसे। आप देखना किसी एक को अपन बना लेते ना 100 कट जाते। बनाओ मत, बनने दो। इसलिए दोनों तरफ कह रहा हूं, उस श्रावक को तुम बनाना अपना भक्त, तुमने बनाया तो नहीं है, वो बना है, वो विश्वसनीय है, वो तुम्हारे काम आएगा। वो पुण्यहीन जरूर है, वो छोटा है, वो सैनिक बनेगा तुम्हारा। वो सैनिक बनेगा जिसको तुमने बनाया नहीं। वो सैनिक बनेगा जो लोभ से आया नहीं। वो सैनिक बनेगा भय से आया नहीं। वो सैनिक बनेगा मुंह देखी करता नहीं। वो सैनिक बनेगा जो तुम्हारे गुणों को देख करके समर्पित हुआ है। श्रावकों से मेरा कहना है, जो गुरु तुम्हें श्रावक बनावे, लोभ देवे, गंडा तारीफ देवे, उस गुरु को कभी गुरु मत मानना, उस सेना में कभी भर्ती मत होना। थर्मामीटर ले लो। जो गुरु तुम्हारे लिए भय दिखावे, सेना में भर्ती नहीं। लोभ दिखावे, सेना में भर्ती नहीं, उसको गुरु नहीं मानना। उस सेना, राजा की सेना में जाना ही मत। तुम्हारा ऐसा होगा जैसा ताजमहल बनाने वाले सैनिक का हुआ। कई सैनिकों की राजा खुद हाथ कटवा देता है, दूसरी की सेना में न चला जाए। इसलिए बनना नहीं, लोभ से नहीं, भय से नहीं। और जो श्रावक बनावे, तुम्हें पता चल जाए ये साधु मुझे बनाना चाहता है, तुरंत कट्टी काट लेना, उसका श्रावक बनना नहीं। बनना गुणों को देखकर, आचरण को देखकर। यदि ये परंपरा श्रावकों में साधु हो जाए, सारे साधु गुणवान हो जाएंगे। तुम गुणहीन देख करके भी आज जो साधु समाज में शिथिलाचार फैल रहा है, उसमें कारण श्रावक। श्रावक गुणहीन को देख करके भी भक्त बन जाता है। यदि ये देख लें कि नहीं, मैं तो गुणवान से गाता रहूंगा, सारे साधु गुणवान बनेंगे। जो मैंने पहले कहा था, साधु को अपना कुछ ऐसा करना है कि श्रावकों की सेना तुम्हारे लिए मरने को तैयार हो जाए, सब कुछ करने तैयार। ऐसी सेना यदि अपनी रहेगी, महाराज जंगल में भी सुरक्षित है, क्योंकि सूकर सैनिक है। सूकर सैनिक है जंगल में, जहां महाराज के पास कुछ नहीं। महावीर ने इसलिए तो कहा तू सब सच छोड़ दे, पर मुझे बचाएगा कौन? सेना बचाएगी। सेना बना, सेना बना। और एक सूकर सैनिक था महाराज का, आने दो शेर को, कुछ नहीं बिगाड़। ऐसे सैनिक। तो राजा का जो आज प्रसंग चला, अपना प्रसंग, राजा हो या महाराजा हो या बड़ा हो, उसको हमेशा अपने अधीनस्थ सेना सुरक्षा करेगी हमारी। इस संघार में रहना है। कल हमने 5 तत्वों के ऊपर बोला, ये सुरक्षा करेंगे हमारी, ये सहयोग देंगे हमारी। हमें अपना ऐसा व्यवहार करना है कि जो सारे पुण्यहीन दुनिया में हैं, सब हमारे लिए। हवाएं चलें हमारे लिए, पानी बरसे हमारे लिए, पेड़ों में फल आए हमारे लिए। बताते हैं कि कुछ महाराज ऐसे होते थे,
जहां जाते थे 6 ऋतु के फल आ जाते थे। वो प्रकृति ऐसा कहती है महाराज के लिए मैं भी अकाल में फलने को तैयार हूं, महाराज के लिए अकाल में फलने को तैयार हूं। महाराज आते थे, मंद मंद आकाश से पानी बरसने लग जाता था। पंच आश्चर्य, पानी बरसे तो तुम्हारे लिए बरसे, फूल बिछे तो तुम्हारे लिए बिछे, जो कुछ भी दुनिया में हर व्यक्ति तुम्हारे लिए समर्पित होने पर प्रकृति भी तुम्हारे लिए अनुकूल हो जाए। अब दूसरा प्रसंग आपका समय हो रहा है, अपन उस प्रसंग को ले गए। पुद्गल भी, तुम जीव हो, पुण्यवान हो। पुद्गल जो है जड़ है, पुण्यहीन है, उसको अपने लिए करना है, वो हमारे लिए हो जाए। कैसे होगा अपन ध्यान में आएगा तो चर्चा। महावीर भगवान निर्यापक श्रवण मुनि पुंगा श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जिनवाणी के ज्ञान से सुजे लोकालोक